सारे सनातनी हिंदुओं को जगाया जा सके और ऐसे लोगों का विरोध किया जा सके जो देश के खिलाफ हैं, जो हिंदुओं के खिलाफ है। हमें उनका विरोध करना। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू अभी तक जाग क्यों नहीं पाए और कितने समय से आप ये जगा रहे हैं? सामाजिक समरसता इस देश के लिए बहुत जरूरी है। सेकुलर देश है, हिंदू कराएंगे, मुसलमान कराएंगे, ईसाई कराएंगे, सिख कराएंगे, समय समय पर सब अपने अपने कार्य करते हैं। वहाँ की मस्जिदों से आवाज आ रही थी, कश्मीर छोड़ो। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं रुड़की के विकास कुंज में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर एक विशाल हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस हिंदू सम्मेलन में इकट्ठे होकर अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आखिर यह जानेंगे कि आखिर ये विशाल हिंदू सम्मेलन क्यों हो रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है, और कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर ये हिंदू सम्मेलन जो जगह जगह हो रहे हैं, इनके कराने के पीछे का उद्देश्य क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। जी महाराज जी, यह जो विशाल हिंदू सम्मेलन हो रहा है, आखिर इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, थोड़ा इस बारे में तब बताइए। देखिए, विशाल हिंदू सम्मेलन पूरे भारत में इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि इसका उद्देश्य हमें पता होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आज शताब्दी वर्ष मनाने के उपलक्ष्य में पूरे भारत में 1 लाख से ज्यादा विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे सारे सनातनी हिंदुओं को जगाया जा सके और ऐसे लोगों का विरोध किया जा सके जो देश के खिलाफ हैं, जो हिंदुओं के खिलाफ है। हमें उनका विरोध करना। अभी आपने देखा होगा कल AI समिट में 2026 का जो हमारा दिल्ली में जो चल रहा था, कुछ कांग्रेसी लोगों ने वहाँ पर जो बदतमीजी किया है उसका जवाब देना है मुझे। आज मैं यहाँ पर वो जवाब देने भी आया हूँ। आप बीजेपी के खिलाफ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मोदी के खिलाफ है, कोई दिक्कत नहीं। अगर योगी के खिलाफ है, कोई दिक्कत नहीं। अगर देश के खिलाफ है तो मुझे लगता है वो जिंदा कैसे हैं अब तक, जो देश के खिलाफत करते हैं। ऐसे लोगों को तो गोली मार देनी चाहिए। जी महाराज जी, ये थे कि आपने बताया कि जो विशाल हिंदू सम्मेलन जगह जगह देश भर में हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हिंदुओं को जगाने की आपने बात कही, तो आखिर ये हिंदू अभी तक जाग क्यों नहीं पाए और कितने समय से आप ये जगा रहे हैं, थोड़ा इस बारे में बताइए। देखिए, हमारे देश में कई तरह की चीजें होती हैं। हमें जो संघ का जो उद्देश्य है, केवल ये नहीं कि हिंदुत्व को जगाना, हमें पूरे देश के, जैसे अब ये संघ के 5 प्रकल्प है। पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, क्योंकि हम आजकल ऐसा समय आ चुका, हम लोग अपने परिवार में अपने ही लोगों को समय नहीं दे रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरे लोगों को समय दे रहे हैं, लेकिन हम आज घर में बैठकर एक साथ एक पूरा परिवार कभी भोजन नहीं कर पा रहा है। जब हम भोजन करेंगे तो आपस में एक दूसरे से वार्ता करेंगे, एक दूसरे की बातों को स्पष्ट रखेंगे। पिता बच्चे से नहीं मिल पा रहा है। बच्चा सुबह जल्दी स्कूल चला जाता है, पिता लेट उठता है, रात को पिता लेट ड्यूटी से आता है, बच्चा तब तक सो जाता है। हम अपने बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं। तो उस कुटुंब प्रबोधन को विषय रखा गया, पर्यावरण संरक्षण के लिए रखा गया कि हमें पर्यावरण संरक्षण क्यों करना चाहिए। हमारे आज जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है, आज आपने देखा होगा हमारी स्किन जो है 42 से 43 डिग्री सेल्सियस को ही झेल सकती है, लेकिन आज हमने लास्ट देखा 52 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। इसके पीछे का क्या कारण है? हमें लोगों को जागरूक करना है, हमें बिजली का कैसे प्रयोग करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना, अपने जन्म दिवस, अपनी एनिवर्सरी पर इस तरह के आयोजन लोगों को हम जागृत कर रहे हैं। ये संघ ने एक प्रकल्प लिया है। जी महाराज जी, तो कोई इसकी क्या कोई समय सीमा होगी कि कब तक एक इसके जो आप जो हिंदू जगा रहे हैं पूरे देश में लगातार समय से, तो क्या कोई इसकी समय सीमा तो होगी ना, कि जैसे कि आप हिंदू जाग गया है एक तरह से? देखिए आपके सांस लेने की कोई समय सीमा है क्या? नहीं तो ऐसे ही है। अच्छा, तो जब तक ये नहीं कि शताब्दी वर्ष पूर्ण हुआ इसलिए पंच परिवर्तन पर हम काम करें। ये पंच परिवर्तन का समय पूरे लास्ट तक चलता रहेगा, पूरे जीवन पर्यंत चलता रहेगा। हम लोगों को जागृत करते रहेंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए, कुटुंब प्रबोधन के लिए, जो भी इस तरह के संघ के जो प्रकल्प है उसके लिए हम लोगों को जागृत करें। जैसे कि महाराज जी, एक सवाल कहीं ना कहीं ये भी दिखता है कि जहां केंद्र में बीजेपी सरकार है, जो कि हिंदुओं के समर्थन की सरकार, सभी लोग ऐसा मानते हैं, और वहीं जहां पर UGC एक नियम लाया गया कि जहां पर जातिवाद के तरीके से सबको बांटा जा रहा है, और वहीं हमारे प्रदेश में हिंदुओं को एकत्रित करके और कहीं ना कहीं और तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो फिर ये किस तरह का बैलेंस है? क्योंकि एक तरफ जहाँ पर हिंदुओं को इकट्ठा भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार जो है वो कहीं ना कहीं एक जाति को तोड़ रही है। देखिए, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं होता, कोई भी 100% गलत नहीं होता। अगर उसमें ये कमी है UGC को लेकर, मैं तो अगर ये गलत है तो हम इसका विरोध करेंगे। ताकि मतलब आप गलत मान रहे हैं? मैं देखो, पता क्या होता है, मैंने ये नहीं कहा गलत कोई भी व्यक्ति और कोई भी सरकार हो सकती है। हर एक व्यक्ति 100% कभी सही नहीं हो सकता। अगर उसमें कोई कमी है तो उसके प्रति, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, सबको जागृत करने का प्रयास करेंगे। UGC के बारे में बोलेंगे, सबके बारे में हम बोलेंगे। ये जो सर आज इस जगह पर हिंदू विशाल सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और देश में लगातार ये कहीं ना कहीं हर जगह पर संपन्न हो रहे हैं, तो आखिर इनके पीछे का जो महत्व है या जो उद्देश्य है वो क्या है? क्यों आखिर ये सम्मेलन किए जा रहे हैं जगह जगह?
देखिए, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका शताब्दी वर्ष चल रहा है, 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। उस उपलक्ष्य में नगर में जगह जगह हर बस्ती में एक हिंदू सम्मेलन का संचालन किया जा रहा है। 5 परिवर्तन समाज की जिसकी आवश्यकता है, संघ हमें वो बताता है, लेकिन उसमें सबसे करीब जो मेरे दिल के हैं, मैं केवल उसका जिक्र करूंगा, वो है सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता इस हिंदू सम्मेलनों के माध्यम से सब तक पहुंच रही है। सामाजिक समरसता इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, इस देश की नींव की मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। किसी भी जाति के आधार पर भेदभाव होना बहुत गलत है, इसलिए आर्य संघ का ये मानना है कि सामाजिक समरसता होनी बहुत ज़रूरी है। सामाजिक समरसता और इसके अलावा 4 और परिवर्तनों को समाज तक पहुंचाने के लिए हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। जी, जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है बड़े बड़े उसमें अक्षरों में कि हिंदू जगे तो विश्व जगेगा। जैसे कि कभी लगातार जितने विशाल हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, इसमें हिंदुओं को जगाने की बात एक बार बार सामने आ रही है। तो आखिर सर मेरा सवाल ये है कि जैसे कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार भी है, एक लंबे समय से मुख्यमंत्री भी लगातार एक हिंदुओं के प्रति या फिर सभी जातियों के प्रति काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो हिंदू को जगाने की बार बार बात है, तो आखिर इसका क्या मतलब है? मतलब क्या हिंदू कब से सरकार है फिर भी नहीं जग पा रहा है बीजेपी की, या कब तक जगेगा? कुछ इसकी समय सीमा है? आप इसको पॉलिटिकल क्यों लेके जाना चाह रहे हैं? हिंदू को जगाने की बात ऐसी है, हिंदू भी एक भारतीय है, सबसे पहले हम भारतीय हैं, बिल्कुल। भारतीय होने के बाद हम हिंदू होते हैं। तो हमने हम हिंदू हैं, तो हमारा एक अटेम्प्ट कर रहे हैं हम कि जो हिंदू हैं वो देश के प्रति जागरूक हों। वैसे ही मुसलमानों को भी ट्राई करना चाहिए, मुसलमान देश के प्रति जागरूक हो, वो मुसलमानों को जगाएं। मुसलमान सम्मेलन करवाएंगे अपना, तो कोई आपत्ति किसी को नहीं होगी? किस बात की आपत्ति होगी? सेकुलर देश है, हिंदू कराएंगे, मुसलमान कराएंगे, ईसाई कराएंगे, सिख कराएंगे, समय समय पर सब अपने अपने कार्य करते हैं। हम हिंदू हैं, इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम हिंदू समाज के लिए कार्य करें। जो कोई अगला व्यक्ति मुसलमान है, मेरे मित्र मुसलमान है, वो मुसलमान समाज के लिए कार्य करते हैं, तभी ये देश मिलजुल कर आगे बढ़े। एक सवाल सर ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जैसे कि केंद्र सरकार में एक यूजीसी नियम लाई है जिसमें कि कहीं ना कहीं जातियों को लेकर के एक बात कही गई है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में लगातार और पूरे देश भर में अलग अलग हिंदू संगठन हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं इकट्ठे होने के। तो फिर सर कहीं ना कहीं ये आप खुद देखेंगे ये 2 तरह का कहीं ना कहीं पहलू नहीं लग रहा है, जहाँ एक तरफ हिंदू को इकट्ठा भी की जा रहा है और सरकार जो बीजेपी की है जो समर्थन करती है कहीं ना कहीं हिंदुओं का, वो दूसरी तरफ जातियों में बांट रही है। फिर क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सामाजिक समरसता की हम बात करते हैं, मैंने आपसे पहले भी सामाजिक समरसता की बात करी। कुछ जातियों का उत्पीड़न कई सदियों से आता आ रहा है, कई शतकों से होता आ रहा है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ कानूनों की ज़रूरत है। मैं पुनः ये नहीं कह रहा कि यूजीसी कोई बिल्कुल ठीक था, अगर वो ठीक होता तो सुप्रीम कोर्ट में उसमें रोक नहीं लगती, कहीं ना कहीं उसमें त्रुटियाँ थी, इसलिए उस पर रोक लगी है। लेकिन हम सबको ये समझना पड़ेगा, सभी वर्णों को ये समझना पड़ेगा कि एक वर्ण का शोषण सदियों से होता है, उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उसे कुछ प्रिविलेजेस देने की ज़रूरत है, और यदि वो प्रिविलेजेस उसको दे रही हैं तो उसको अदरवाइज मत लीजिए, वो भी हमारे भाई हैं। और जब एक बार वो मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे तब सब एक बराबर हो जाएंगे और तब सामाजिक समरसता भारत में आ जाएगा। अंतिम सवाल ये रहेगा कि क्या आप युवाओं को संदेश देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? युवाओं को मेरा यही संदेश रहेगा कि आप देश हित के लिए जागिए, राष्ट्र हित के लिए जागिए, राष्ट्र की नींव मजबूत करने के लिए जागिए, अपने कर्तव्य पे ध्यान दीजिए, अपने मौलिक कर्तव्य पे ध्यान दीजिए और अपने मौलिक अधिकारों को हनन होने से लड़ाई लड़ने के लिए पीछे मत हटिए। आज विशाल हिंदू सम्मेलन हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे कि आखिर ये यहाँ पे आज क्या उपलक्ष्य है और क्या उद्देश्य है ऐसा करने का? देखिए, उपलक्ष्य ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इस नाते पूरे देश में हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं। अगले 100 साल के लिए हमें इन हिंदू सम्मेलन में 5 पॉइंट संघ जिन पर रख रहा है, जैसे अभी बताया था कि उसमें पहला है कि हम समरसता करें, जातिवाद जाति को दूर करें। दूसरा है पर्यावरण, कि हम पर्यावरण का बचाव करें और इसको पेड़ों को लगाएं, जल का बचाव करें। और तीसरा है कुटुंबकम। कुटुंब का मतलब सभी परिवार मिलकर रहें, सब लोग इन चीज़ों को ध्यान दें कि अब धीरे धीरे परिवार टूट रहे हैं, वो टूटन को बचाया जाए। और चौथा है स्वदेशी, कि हम लोग स्वदेशी पे बात करें, वोकल फॉर लोकल हो। और इस तरह की 5वां है नागरिक कर्तव्य। हम समझें कि देश के लिए सरकारी सब कुछ नहीं करेगी, हमारा भी कर्तव्य है उस पर। तो ये 5 पॉइंट हैं जिन पर संघ जोर दे रहा है।